हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको दीपावली की कथा सुनाते हैं। यदि आपको हमारी कथा पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक साहूकार की बेटी थी। वह हर रोज़ पीपल सींचने जाती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती थीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब उसने कहा, मैं अपने पिताजी से पूछकर कल बताऊंगी। घर जाकर पिताजी को सारी बात कही तो पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को क्या चाहिए, सहेली बन जा। दूसरे दिन साहूकार की बेटी पीपल सींचने गई तो लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दे दिया। घर आकर उसने अपने पिताजी से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब उन्होंने कहा कि सहेली के जीमने जाइयो, पर घर संभाल कर जाइयो। जब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए परखने के लिए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जीम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊँगी। तो उसने कहा, आ जाना। घर जाकर वह चुपचाप बैठ गई। तब साहूकार ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जीम कर आई है और उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी अपने घर, तो कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कहा कि जैसा होगा जमा देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाता है। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठाकर ले गई और साहूकार की बेटी के पास नौलखा हार डाल गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दो, मोहर दे दो और सारी सामग्री दे दो। 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे दें। सारी चीज़ें लाकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। तो आगे आगे गणेश जी और पीछे लक्ष्मी जी आईं। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी भी नहीं बैठे, कोई भी नहीं बैठा, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। मेरे माँ बाप, भाई भतीजे, मेरे पोते बहुएं क्या सोचेंगी, पड़ोसन क्या सोचेंगी। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गईं। तब उसने बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी जी ने की वैसे ही उसने की। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गईं और घर में खूब रुपया धन लक्ष्मी ही हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गईं नहीं और चौकी पर बैठी रहीं। उसको बहुत धन दौलत दिया। हे लक्ष्मी माता, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को दियो। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका दुख दूर करना, दरिद्रता दूर करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। दीपावली के दूसरे दिन सब लोग धोख खाओ। सारी औरतें अपनी सासू जी और ननद को पैर छूकर रुपए देती जाएं और साथ में लड्डू भी दें। जय हो लक्ष्मी माता की।